मेरे 2 लगेज चोरी हुए पूरे और एक लगेज में से 3 परफ्यूम, 14 इत्र, 3 रिस्ट वॉच। ये है कि मेरे सारे लगेज आए हैं नॉर्मल लगेज, ठीक है, जिसमें सिर्फ परफ्यूम और सिर्फ बुरके थे, सिर्फ गिफ्टिंग आइटम वही गायब। हाजी साहब का सामान गायब हुआ, ये बेचारे देखो गिर के बेहोश हो गए हैं बेचारे। एक सामान नहीं मिला, 8 सामान ভাড়া না দিলে পরে বের করে দেবে ঘর থেকে, বাচ্চা কাচ্চা নিয়ে আমরা কোথায় গিয়ে দাঁড়াবো দাদা বলুন। हज यात्रा के नाम पर बड़ी चकाचौंध की जा रही थी। बताया जा रहा था, देखिए हमने कहा है ना कि सबका साथ सबका विकास पर नजर रखते हैं मोदी जी, कहते रहे सुनाते रहे, लेकिन आज हालात दिखाऊंगा। एयरपोर्ट पर उतरते ही हज यात्रियों ने हंगामा क्यों कर दिया, उनके साथ ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से वो नाराज हो गए। लेकिन खुश होने वाली बात उन लोगों के लिए नहीं है कि ये तो दाढ़ी टोपी वाले हैं, मुसलमान हैं, इस्लाम को मानने वाले हैं, जाओ हज ये होगा। अभी देख लेना, जो लोग हंस रहे हैं और जिस समुदाय के ठेकेदारी वो करते हैं, उनके भी हंस क्या हो रहा है, वो कैसे परेशान चल रहे हैं, उनकी आंखों के भी आंसू देख लेना। दोनों ही खबरें आज आपको दिखाने जा रहा हूं। दिखाऊंगा कि अब एक नई रिपोर्ट निकल कर आ गई है, 32,000 टन इंडिया के पास सोना। लेकिन अब कहा जा रहा है कि आखिरकार ये सोना खरीदने पर मत खरीदो, इस तरह की अपील क्यों कर रहे थे। तो क्या वाकई कुछ बड़ा होने जा रहा है? जी क्या है रिपोर्ट में वो भी देखिएगा कि भाई जो असद है उसका इनकाउंटर हुआ। और मैं कहता हूं कि अगर अपराध खत्म करने का यही एक तरीका है, अपराधियों को खत्म करके, तो चलिए इसी पर बात कर ली जाती है। तो एक इंटरनेशनल पैरा खिलाड़ी हैं चिराग त्यागी, उनके हत्या आरोपी का अब तक एनकाउंटर क्यों नहीं हुआ। और ये मांग मैं नहीं कर रहा हूं, मुस्लिम समाज नहीं कर रहा है, बल्कि उनके अपने लोग कर रहे हैं। हिंदू समाज की तरफ से आवाज उठ रही है। जरा सुनाऊंगा क्या कहा। और जब मोदी जी विदेशी यात्रा पर होते हैं, उसी समय एक ऐसी घटना घटती है जिसको लेकर सबसे ज्यादा गुस्सा, अगर वाकई देश से प्यार करते, पार्टी विशेष से करते तो कोई बात नहीं, क्योंकि आप लोगों के कुछ लोगों के हिसाब से तो भाई मैंने देखा मोदी इज इंडिया, इंडिया इज मोदी कर दिया। कोई मोदी जी सवाल पूछ ले तो भारत अस्थिर करने की कोशिश है, तो बात अलग है। लेकिन वाकई अपने देश से प्यार करते हो तो बिल्कुल जैसे ट्रंप ने हमारे देश को नरक किया था, आवाज उठाई थी, वैसे उठनी चाहिए। आज आपको दिखाऊंगा इतनी गंदी और घिनौनी हरकत हुई है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। पहले देखिए यहां पर ये लोग क्या कह रहे हैं, जरा सुन। ये हमारे भाई आज हज से लौटे हैं XY 9062 फ्लाइट से। आप समझिए इनके साथ क्या हादसा हुआ है। मेरे 2 लगेज चोरी हुए पूरे और एक लगेज में से 3 परफ्यूम, 14 इत्र, 3 रिस्ट वॉच, 3 सिल्वर रिंग्स, 2 नोज पिन गोल्ड चोरी हो गई। बैग का ताला तोड़ा गया है और 8 नकाब चोरी हुए हैं। 8 नकाब चोरी हुए हैं। और आप बताइए भाई क्या हुआ। मेरे साथ ये है कि मेरे सारे लगेज आए हैं नॉर्मल लगेज, ठीक है, जिसमें सिर्फ परफ्यूम और सिर्फ बुरके थे, सिर्फ गिफ्टिंग आइटम वही गायब। पूरा बैग ही आया ही नहीं, बैग ही नहीं आया। तो हज जैसे मुकद्दस सफर में भी सरकार भ्रष्टाचार को रोक नहीं पाई है। पहले 250 रुपए की घड़ी 7,000 रुपए में थमा दी गई। अब जब हाजी लौट रहे हैं तो उनका सामान चोरी हो रहा है। ठीक है, ये वही सरकार है जिसके मुखिया ना खाऊंगा ना खाने दूंगा नारा दिया करते हैं, वसीम अकरम त्यागी कहते हैं। देखिए भारत समाचार की भी खबर है, हज से लौटे यात्रियों का एयरपोर्ट पर हंगामा, हाजियों ने सामान चोरी करने का आरोप लगाया है। क्या कर रहे हैं यहाँ पर, जरा देखिए नाराजगी देखिए। पहले लगे जाएगा पर बेवकूफ हम लोग, आधे घंटे से सुन ही नहीं रहे। ऊपर से हम लोग बदतमीजी से बात कर रहे हैं। हम कह रहे हैं लेकिन नंबर नहीं लिख रहे हैं, बेवकूफ बना रहे हैं उसको। चाहिए तो क्यों चला रहे हो। परेशान करा जा रहा है हाजी को। भाई देखिए हाजी साहब का सामान, एक मिनट, हाजी साहब का सामान गायब हुआ, ये बेचारे देखो गिर के बेहोश हो गए हैं बेचारे। एक सामान नहीं मिला, 8 सामान बाकी है भाई। तो हो क्या रहा है, ये सऊदी अरब से लौटे यात्रियों ने दर्ज कराई शिकायत, लगेज के ताले टूटे, सामान गायब होने का आरोप। कानपुर की महिला हाजी ने शिकायत दर्ज कराई, बैग की सील हटाकर सामान निकालने का आरोप। गोड्डा के अकबर अली ने बैग गायब होने की बात कही। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे घटना की वीडियो, 50 से ज्यादा यात्रियों का सामान प्रभावित होने का दावा है। घड़ियां, नकाब, हिजाब और आभूषण गायब होने की शिकायत की गई है। ये खबर तो इतनी है और आप इसमें
कुछ लोग होते हैं खुश होते हैं, हाँ हो गया ना, कर आओ हज, खुश हो, कोई बात नहीं। यहाँ या इनको थोड़ा जवाब दे दो जाकर, इनके वेशभूषा समझ में आ ही रहा होगा कौन है, जरा देखिए। ভাড়া না দিলে পরে বের করে দেবে ঘর থেকে, বাচ্চা কাচ্চা নিয়ে আমরা কোথায় গিয়ে দাঁড়াবো দাদা বলুন, আপনারা অন্তত কিছু করুন। আজকে আমাদের এই যে 8 থেকে 900 হকার আমরা রাস্তায় বসে পড়েছি, আমরা কি খাবো। तो खबर क्या है, पहले बिजली की लाइन काटी गई, फिर एविकेशन यानी कि वहाँ से हटाने का काम शुरू किया, वो भी देर रात में। विद इन ए फ्यू आवर्स बिजनेस बिल्ट ओवर मैनी ईयर्स वर डिमोलिश्ड। सब कुछ दमदम स्टेशन पर सब कुछ ख़त्म कर दिया। और ये रोते हुए लोगों के चेहरे आप देखकर पहचाने, बहुत लोग पहचान जाते हैं कि ये कौन लोग हैं। तो धर्म के आधार पर पहचानने वालों ज़रा पहचान लो क्या हो रहा है यहाँ पर, है ना। अब आइए अगली खबर। ये लिखा है, इंडिया सिट्स ऑन 32,000 टन्स ऑफ गोल्ड, वाई पीएम मोदी वांट्स इट बैक इन प्ले। बताया जा रहा 32,000 टन जो है गोल्ड, 32,000 टन इस समय है। और क्यों कह रहे हैं कि पीएम मोदी बैक इन प्ले। अब एक लिखते हैं गणेश, दे आर कमिंग आफ्टर योर मंगलसूत्र, ये आपके मंगलसूत्र पर आने वाले हैं। आपको तो याद ही होगा मंगलसूत्र वाला बयान भाई का, भाई ने मंगलसूत्र वाला बयान दिया था कि मंगलसूत्र चोरी कर लेंगे, ये कर लेंगे। अब चोरी तो ऐसे डायरेक्ट कोई कर नहीं सकता, सरकार कोई भी आएगा चोरी तो कर नहीं सकता। हाँ, उस पर रोक लगाकर वो करके जो करना हो वो किया जा सकता है, और शायद वही होता हुआ भी नजर आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, अब जरा से देखिए यहाँ पर ये क्या हो रहा है, नारेबाजी। जितने मेरी औकात है, इन्होंने सरकार ने 5 लाख रुपए दिए, मैं 10 लाख रुपए दे रहा हूँ कल, ठीक है, उसका अकाउंट कर दो, मैं 10 लाख रुपए दे रहा हूँ सरकार को। हमें अपने भाई का इंसाफ चाहिए, चाहे हमें मर के चाहिए, चाहे हमें कैसे चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए भाई का। और 24 घंटे का समय है शासन प्रशासन को, ना उसका मकान है। और जो बाकी जो बच रहे इसमें मेरे ख्याल से 1-2 जो बच रहे अभी तक वो कोई अरेस्ट नहीं हुआ। वो अगर कल तक ना पकड़ा गया तो कल डीएम के ऑफिस में घेराव करेंगे, वहां से जब तक नहीं उठेंगे जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा। तो आवाज उठ रही है, सरकार ने 5 लाख रुपए दिए हैं, उसका एनकाउंटर कर दूं, मैं 10 लाख रुपए दे रहा हूं। ये कहते हैं इंटरनेशनल पैरा खिलाड़ी चिराग त्यागी के हत्या आरोपी यश खटीक का एनकाउंटर करने के लिए मांग उठ रही है। यश खटीक, ये समझ लीजिए, इसमें कोई सलमान, शाहरुख, रहमान, खालिद नहीं है। यूपी के जिला गाजियाबाद में 3 दिन पहले गाजियाबाद में हुई थी, जहां सूर्या की हत्या हुई थी। असद का एनकाउंटर हुआ। मैं कहता हूं अगर वो न्याय का यही प्रतीक है तो ये क्यों नहीं, है ना। इस मामले में यश खटीक और गगन त्यागी जेल जा चुके हैं, लेकिन उन्हें जेल भेजा जाता है और बाद में जब कह दिया जाए। एक तस्वीर है, हम तस्वीर आपको नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि वो वाकई मतलब सिर्फ तस्वीर तक सीमित रखेंगे, क्योंकि जो एक आदमी, एक लड़का है बदतमीज टाइप का, वो जो हरकत कर रहा है वो वाकई बहुत ज़्यादा गुस्से वाली बात है। तो इसलिए शुरुआत में हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। टेक्सास रेजिडेंट है, उसने इंडिया के फ्लैग यानी भारतीय फ्लैग के साथ बेअदबी की है, ये बदतमीजी कर रहा था वहीं पर। इस पर जो लिखते हैं संजय सिंह, वो कहते हैं, मोदी जी आपके फ्रेंड ट्रंप के देश अमेरिका में भारत की शान तिरंगा झंडा जो फाड़ा जा रहा है, क्या आप इस मुद्दे पर अपनी चुप्पी तोड़ेंगे। कभी ट्रंप भारत को नरक बोलता है, कभी उसके देश में हमारे तिरंगे का अपमान होता है, आप कब बोलेंगे। ट्रंप के लिए पूजा करने वाले अंधभक्तों तुम भी देखो। हाँ, अब आजकल वैसे देख भी लेंगे वो, उन्हें कोई दिक्कत भी नहीं पड़ रही। यही एक सवाल था कि लगातार कि अगर इस तरह के हालात वहां पर बन रहे हैं तो इस हालात से उबरने के लिए अब तक क्या किया गया, क्योंकि बार बार तो यही समझाया जाता रहा कि सब चंगा सी, सब ठीक ठाक है, परेशान होने की जरूरत नहीं। अगर ऐसा ही है तो अब तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई है, ये सवाल उठना लाजमी और सबको पूछना चाहिए सवाल कि एक व्यक्ति जो कभी हमारे नागरिकों को हथकड़ी बांधकर, बेड़ियां बांधकर भेजता है तब भी हम कुछ नहीं कहते, फिर वो वहां पर वहां का राष्ट्राध्यक्ष यानी राष्ट्रपति वहां का हमारे के लिए कहता है कि हमारे देश के लिए कि हमारा देश नरक है, तब कोई कार्रवाई। अब भी शांत। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।